Hi guys, this is Sapna. Welcome to my grammar session. Hope you are doing very well. So this session is going to be very exciting because it's a past tense you can see here. But starting for the past tense, I want to recall all my previous video what I have discussed already. So I have discussed the present tense that is finished. Yes, that is finished and the प्रेजेंट के अंदर मैंने इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड द परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस. यू कैन वॉच फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट वॉच एनी वीडियो. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग माय पास्ट टेंस आई वांट टू रिकॉल ऑल द मेमोरीज ऑफ द टेंस विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो प्रेजेंट के अंदर मैंने डिस्कस किया था इंडेफिनिट के बारे में, मैंने डिस्कस किया था कंटिन्यूअस, आफ्टर दैट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इंडेफिनिट में क्या हुआ था, नेम से ही पता चल रहा है, समथिंग इज नॉट डेफिनिट दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट. कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यूअस, नो लिमिट दैट इज पॉइंट वी विल से कंटिन्यू. एंड द परफेक्ट जो ऑलरेडी have done 100% that is the perfect. And the perfect continuous, it is the mixture of two tenses. Yes, that is connecting from past to present, that called the present perfect continuous tense. And I hope you guys have understand what I want to convey you. ठीक है, प्रेजेंट के अंदर भी इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित काल, उसे भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में. फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी वी हैव डिवाइडेड 4 सेंटेंसेस, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में. एंड अगेन परफेक्ट को भी हम 4 सेक्शन में डिवाइड किए थे, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में. और फिर इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी हम अगले 4 सेक्शन में डिवाइड किए थे. ये था हमारा प्रीवियस वीडियो की स्टोरी. एंड नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट पास्ट टेंस. चलिए, पास्ट टेंस को शुरू करने से पहले आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस क्या है, ये टाइम पीरियड है, मतलब पास्ट में ऑलरेडी वी हैव डन 100%. आप बोलते हैं ना इनका पास्ट उनका पास्ट, जी आप सही समझ रहे हैं, यू गॉट राइट, कि पास्ट टेंस यानी ऑलरेडी ये कोई भी इंसिडेंट डन हो चुका है उसे बोलते हैं पास्ट टेंस. अन्य टेंस की तरह पास्ट टेंस को भी हम आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं. पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, यू कैन सी हियर, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. जैसे प्रेजेंट को हमने डिवाइड किया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में, तो वैसे ही पास्ट को भी डिवाइड कर रहे हैं. सारे सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए कुछ रूल लाए गए. तो इंग्लिश ग्रामर में उस रूल को कैसे समाप्त करना है, हिंदी को इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करना है, तो इसलिए इस रूल को बनाया गया है. अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में. तो पास्ट टेंस में जो अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस रूल अप होगा वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा. यू कैन सी हियर सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि ये पास्ट टेंस है यानी काम हो गया है, तो वर्ब को आप हमेशा वर्ब की आपकी सेकेंड फॉर्म आएगी. जैसे प्रेजेंट में ये होता था कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब. बट यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई हो आपको अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है. ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गो का आपका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो आपको या ही हो या सी हो, सब्जेक्ट से डजेंट मैटर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म ही रखनी पड़ेगी. तो अफर्मेटिव में आपकी ये स्टोरी है कि आपको सब्जेक्ट लगाना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म लगानी है. ये अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर है. एक स्ट्रक्चर और आपको फॉलो करना है अफर्मेटिव के साथ साथ, आपको यहाँ पे डू का सेकेंड फॉर्म लगाना है, क्योंकि ये सेंटेंस जो बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो वर्ब आपको सेकेंड ही लगानी पड़ेगी. तो डू का जो सेकेंड फॉर्म होगा डिड, तो सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस इज द डिड, तो सब्जेक्ट हो जाएगा डिड हो जाएगा. और लाइकवाइज द प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, आप वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जी, डिड लगाने के बाद क्योंकि ऑलरेडी
वी पुट द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड, इसलिए आपको फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दो स्ट्रक्चर आपको फॉलो कर रहा है पास्ट अफर्मेटिव में। यू कैन सी हियर द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज द सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। I hope that you all have watched my video and I hope you all have understand what I want to convey you and got my point. Move to the next negative sentence. Subject आएगा like affirmative sentence की तरह आपको did add on करना पड़ेगा। did आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पास्ट की बात हो रही है, सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, इससे ये पता चल रहा है कि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं तो नॉट तो ऐड ऑन होगा ही, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलोगे आप तो बोली थी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए क्योंकि वी विल डिस्कस बिकॉज वी हैव डिस्कस द पास्ट टेंस, बट मैं बता दूं कि डिड ऑलरेडी यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। जो आप डिड देख रहे हैं ना DID, ये हमारा सेकेंड है, डू का जो सेकेंड फॉर्म है डिड ऑलरेडी यहाँ पुट कर दिया गया है। यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है कि ये बात हो रही है पास्ट टेंस की, इसलिए यहाँ पे नॉट ऐड ऑन करेंगे नेगेटिव को फ्रेम करने के लिए। अब प्लस वर्ब की मेन वर्ब की जो मेन वर्ब आएगा उसका फर्स्ट फॉर्म होगा। ओके, आई होप गाइज you have understand my point and move to the next interrogative sentence. Interrogative sentence क्या होता है? मैंने बोला था I have discussed about the interrogative sentence कि interrogative sentence यानी क्वेश्चन वर्ड मीन्स वहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है, कोई भी चीज प्रश्नवाचक का इंडिकेशन आ रहा है, उसे हम बोल देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब भी फ्रेम करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब हमें सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना होता है। वी हैव वॉच ऑलरेडी। ओके, तो उसी तरीके से लाइक प्रेजेंट टेंस में भी हम देखे थे इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हम देखे थे कि हम ऑक्सिलरी वर्ब को प्लेस कर रहे हैं सब्जेक्ट से पहले। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इंडिकेशन ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या था, आपको डिड लगाना है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपका डिड है, ये इंडिकेट करता है ये डू का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म रिप्रेजेंट करता है पास्ट टेंस को। इंडिकेशन से ही मालूम हो गया ये पास्ट टेंस है, इंडिकेशन से मालूम हो जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये इट्स ऑलरेडी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। तो डिड यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले प्लेस्ड है। आफ्टर दैट यू शुड अप्लाई, यू शुड पुट द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकॉज आप ऑलरेडी पुट द सेकंड फॉर्म द ऑक्सिलरी वर्ब। आफ्टर दैट यू शुड पुट the main verb in the first form, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फॉलो कर रहा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल कर रहा है, जो भी सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, यू कैन सी हियर क्या फॉलो कर रहा है। पहला आपका ऑक्सिलरी वर्ब, आफ्टर दैट द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स एंड मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव दोनों साथ साथ आ जाएंगे। तो इसे क्या है, लाइक वाइज द इंट्रोगेटिव कि हमें अपने ऑक्सिलरी वर्ब आपको सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है, आफ्टर दैट आपको प्लेस करना है नॉट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव तो सब्जेक्ट से पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट इसलिए क्योंकि आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहला क्या है, डिड, DID किसका, ये प्रेजेंट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट यू पुट द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फिर एग्जाम्पल हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।